बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9 का, वहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बायोलॉजी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब बच्चों हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी होती क्या है। सब बच्चों आज पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बिना टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद है स्टडी करने वाले हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन ये कहता है कि अगर मैं एक बायोलॉजी के वर्ड को खोलूं, ये देखें बायो फिर लॉजी, बायो उसके बाद लॉजी है। बायो का मतलब होता है जिंदगी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि उसे पढ़ना, लाइफ की स्टडी को पढ़ना, तभी हम उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब एक हमारे पास होती है फिजिक्स और दूसरी होती है केमिस्ट्री। फिजिक्स हमारे पास होती है और एक हमारे पास होती है केमिस्ट्री। ये अलग अलग ब्रांचेस हैं बच्चों। केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं किस तरीके से हमारे पास कंडीशंस होती हैं, लॉज होते हैं, तो ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब देखें बच्चों बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन यही है कि ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की जहां पर हम ये पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और साथ साथ बच्चों ये डेफिनेशन में हमें एक और वर्ड ऐड करना चाहिए, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी स्टडी करते हैं। वो भी मैम कौन से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? अब बच्चों ये अगर देखा जाए तो समझे ये आपकी क्या है, एक बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर बच्चों आपके क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और ये जो प्रोटीन्स है अगर हम इसे बॉडी से बाहर निकाल दें, बॉडी के अंदर से प्रोटीन्स को बाहर निकाल दें, तो ये क्या होंगे, नॉन लिविंग होंगे। लेकिन ये हिस्सा है, किसका हिस्सा है, एक्सिपेट करता है, लिविंग का हिस्सा है। इस वजह से बच्चों हम बायोलॉजी में नॉन लिविंग जो कि हमारे साथ ताल्लुकात रखते हैं, अगर हम उनको बाहर निकाल दें तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, स्ट्रेंथ मेडअप करता है, बनाता है। सो ये वाली चीजें हैं इंपॉर्टेंस कि ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जहां पर हम ये पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो प्रोवाइड करते हैं, हमें देते हैं नॉलेज देते हैं, इल्म देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इल्म देते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर भी बच्चों पाई जाती हैं जो कि नॉन लिविंग होती है, लेकिन हमारे बहुत क्या होती हैं, फायदे की होती हैं। उसके बाद है व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। जिंदगी लाइफ के नॉट डिफाइन प्रॉपरली, लाइफ को अभी तक प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया। इसको डिफाइन किया है हमने, लेकिन हमने बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस को जरूर बच्चों हमने क्या किया है, स्टडी किया। लाइफ को स्टडी अभी तक नहीं किया, लेकिन बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस पर हमने स्टडी किया, लाइफ को स्टडी नहीं किया। उसके बाद है नोट, मतलब इसको हम डिफाइन प्रॉपरली नहीं कर सकते, जिंदगी को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस को डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन आइडेंटिफाई, और हम उसे पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू द फॉलोइंग फंक्शन। जितने भी काम हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं जिंदगी। जिंदगी को दोबारा सुन ले, कभी भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग जो प्रोसेस है वहां से हम क्या कर सकते हैं, इसे ड्राइव कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है, इसकी बुनियाद पर हम लाइफ प्रोसेस की वजह से हम इसको देखते हैं। इट कैन बी आइडेंटिफाई, और पहचानते हैं जो भी काम हो रहे हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम कौन से होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक रखा जाए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक आप लोगों के पास रखा जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आपसे पूछा जाए कि आप बताएं किस में से लिविंग कौन सा है, नॉन लिविंग कौन सा है। अब ये जो अगर मेरे जो हैंडफोन से अगर मैं इसको लगाऊं, तो ये खुद बच्चों इसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ी हो रहा है, इसके अंदर बच्चों मूवमेंट थोड़ी हो रही है, इसके अंदर एक्सक्रिएशन नहीं हो रही, इसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं हो रही, इसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, इसके अंदर इरिटेबिलिटी नहीं हो रही, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये लिविंग नहीं है। अगर आपको पहचानना हो कि लिविंग है तो उसके पास ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अगर उसके पास इनमें से कोई एक भी नहीं तो वो लिविंग नहीं है, सारी कैरेक्टरिस्टिक होना लाजमी है। और नॉन लिविंग के बारे में आप ये वाली चीजों को नहीं देखेंगे। तो ये नॉन लिविंग है, ये डाइजेशन नहीं कर सकता,
ये वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है ये जो किताब है ये भी क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है, ये डाइजेशन नहीं कर सकती, ये एक्सक्रीशन नहीं कर सकती, ये इसमें से कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं कर सकती, ये याद रखिएगा। अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखना है तो उसके अंदर डाइजेशन होगी। अब हमारा जो मुंह है, हमारा जो माउथ है, इंसान है, इंसान का क्या होगा, माउथ होगा। ये समझ लें इंसान का क्या है, माउथ है। अब इस माउथ के अंदर वो क्या करेगा, फूड का निवाला डालेगा अपने माउथ के अंदर, और माउथ में निवाला आता आता बच्चों आके जाएगा पेट के अंदर। इसे आप सिंप्लीफाई आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे, स्टमक कहते हैं। और स्टमक एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि जे शेप्ड होता है। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, जे शेप होती है। क्लियर है? तो ये आपका क्या स्टमक है। अब आपका खाना सीधा गया आप लोगों के गले के अंदर, अब गले से सीधा उतरेगा आपके पेट के अंदर, जिसे आप कहते हैं स्टमक। स्टमक के अंदर काफी केमिकल प्रोसेसेस होंगे, फिर उसके बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ये सारी जो प्रोसेस है इसके अंदर से हमारा खाना क्या करेगा, गुजरेगा। फिर पूछा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है, किस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में, किस तरीके से डाइजेशन किस में कंप्लीट होती है। जैसे सवाल सब फर्स्ट ईयर में मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, अब मैं आपको 9th इस वजह से आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ा दिया। तो देखें डाइजेशन वो होगी जब फूड अपने स्टमक के मतलब के स्टमक के अंदर जाकर छोटे छोटे पीसेस में क्या होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। फूड की जब ब्रेक डाउन होती है, आप लिख सकते हैं ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स, तो उसे सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन कहते हैं। मूवमेंट क्या होती है, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं यहां पर बताऊं, अगर स्टूडेंट देखें वो मूव करता है वन प्लेस से टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से जो दूसरी जगह जा सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक किसके पास होती है, लिविंग इंसानों के पास होती है। सारी कैरेक्टरिस्टिक डाइजेशन किसके अंदर होती है, इंसानों के अंदर होती है। इंसान क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन जो प्लांट है, ये प्लांट है, तो प्लांट क्या होते हैं, सीसाइल होते हैं, एक जगह जुड़े होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। तो प्लांट को हम कह सकते हैं कि प्लांट लिविंग तो है लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर सकते, वो क्या है, सीसाइल है, एक जगह मोटाइल नहीं है। लेकिन हम क्या है, मोटाइल है, हम मूव कर सकते हैं। ये आप पढ़ेंगे एनिमल डाइवर्सिटी क्लास फर्स्ट ईयर में। उसके बाद है एक्सक्रिएशन। अब वो खाना, वेस्ट प्रोडक्ट जो काम का नहीं है, उसे बॉडी से क्या कर देना, इस प्रोसेस में रिमूव कर देना, सिंप्लीफाई हम उसे कहते हैं एक्सक्रिएशन। उसके बाद है रेस्पिरेशन। अक्सर डिफरेंस जो होता है हमारे पास देखा जाता है ब्रीदिंग का और रेस्पिरेशन का प्रोसेस, अक्सर ये समझ नहीं आता। ब्रीदिंग भी साथ हम इसे पढ़ लेते हैं, रेस्पिरेशन को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये प्रोसेस एक दूसरे से मैच आउट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें ब्रीदिंग क्या होता है, एयर को इनहेल करना, इन्वायरमेंट से एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग किसे बोलते हैं, एयर को इनहेल करना, एयर से क्या इनहेल करना, ऑक्सीजन को, और एक्सहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा ग्लूकोज को हम तोड़ें, C6H12O6 ग्लूकोज को ब्रेक कर हम क्या बनाएं, टू मेक अ एटीपी वहां पर बने, तो इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटे, बिग मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल टूटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, सही है, उसमें से एटीपी बने, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद है ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होती है, अब पहले छोटा बेबी होता है, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर इस तरीके से फिर वो अपनी मैच्योरेशन की स्टेज पे पहुंचता है। ये किसके अंदर क्वालिटीज होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। उसके बाद है हेरिडिबिलिटी। अब यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, ये एक इंसान,
अब ये इसके साथ ही दूसरा इसके साथ में ही खड़ा है। अब ये इसने क्या कर लिया है, ये बेचारा फर्स्ट आ गया है, ये बेचारा सेकंड आ गया। अब ये उससे बोलेगा भाई तू फर्स्ट क्यों आया है, मैं फर्स्ट आता हूँ। तो इस तरीके से उसे गुस्सा आएगा, वो उसे क्या मार देगा, थप्पड़ मार देगा। अब ये दरख्त तो नहीं है ना कि उसकी जितने भी हम पत्तों को खींच लें वो हमें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो हमें कोई इरिटेबिलिटी उससे फील नहीं होती, यानी कि वो आगे हमें रेस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन अगर ये एक लड़की है, एक गर्ल है जो कि फर्स्ट आई है, दूसरी सेकंड आ गई जो पहले फर्स्ट आती थी, अब इसे गुस्सा आया सेकंड वाली को, इसने फर्स्ट वाली को थप्पड़ मार दी। अब ये फर्स्ट वाली क्या बोलेगी, कोई बात नहीं, इसे गुस्सा आया होगा, मैं फर्स्ट आ गई। नहीं, वो क्या करेगी, उसे रेस्पॉन्स देगी, उसको भी वैसी थप्पड़ मारेगी। तो ये हमारे पास क्या होती है, इरिटेबिलिटी होती है। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में एक हमारे पास होता है प्रोसेस, इसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, और एक हमारे पास होती है कैटाबॉलिज्म। ये इसकी टाइप्स है। एनाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बच्चों क्या हो, मैं यहाँ पर लिखूं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइन, वो मिले, और टू मेक, और बनाए, आ लार्जर मॉलिक्यूल, एक बड़े मॉलिक्यूल को बनाए, तो इसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, लार्ज जो मॉलिक्यूल बना है एनाबॉलिज्म में, अगर हम उसे टू ब्रेक, उसे तोड़ें, किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, तो इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म क्या होती है, मल्टीपल रिएक्शन ओकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी मल्टीपल रिएक्शन हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। इसे कभी साथ मत पढ़िएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की ये दो टाइप्स है, और मेटाबॉलिज्म खुद क्या है, मल्टीपल, ये रिएक्शन में ऐसे लिखती हूँ, क्योंकि अगर आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में इस तरीके से लिखेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। उसके बाद है डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक किसको क्रेडिट देती है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रेडिट मिलता है, वो भी उसके पास ही क्वालिटी होती है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या है, हमारे पास प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन किसकी होती है, इंसानों की होती है, जानवरों की होगी क्या रिप्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन प्लांट की भी हो सकती है। लेकिन जिसमें रिप्रोडक्शन की क्वालिटी होती है, जो आगे ग्रो करता है, वो कौन है, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चा थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है जहां पर हम लाइफ की स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने बच्चा 9th क्लास वालों हमने पढ़ा कि लाइफ को हम प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बट ऑन द प्रोसेस, इनके लाइफ प्रोसेस को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी फंक्शन हो रहे हैं, डाइजेशन, क्रिएशन, जो भी फंक्शंस होते हैं। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है तो ये कंप्लीटली क्या बन जाता है, एक जानदार चीज बन जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, अगर उसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है तो ही। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।